बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ निहारी। और निहारी बनाने के लिए मैंने देगचे में सबसे पहले घी शामिल किया है। उसके साथ ही 4 किलो गोश्त मैंने लिया है जो बोटियों और हड्डियों वाला है। और इसके साथ ही मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक बारीक काट लिया है और वो भी गोश्त में शामिल कर दिए हैं। गोश्त और प्याज को इतना भूनना है कि प्याज का मसाला बन जाए, जैसे हमने बारीक पीस के डाला होता है इस तरह का मसाला बन जाए और गोश्त का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। निहारी बनाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो सिर्फ इसको भूनने का है। जिसने इसको अच्छी तरह भून लिया उसका जो निहारी है ना वो परफेक्ट भी बनेगी, टेस्टी भी बनेगी और काबिल तारीफ़ होगी। मैंने निहारी को बहुत ही सादा तरीके से बनाया है जो कि बहुत ही टेस्टी बनी है। और आपको इस वीडियो से अंदाज़ा हो जाएगा कि इस निहारी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। निहारी में स्पाइसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सौंफ है। मैंने 2 टेबल स्पून सौंफ लिए है और पैन में भून लिया है। भूनने के बाद ग्राइंड करके इसको अच्छी तरह छान लिया है। गोश्त और प्याज अच्छी तरह भुन गया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। सौंफ 1.5 बड़ा चम्मच यानी कि 1.5 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। 1 बड़ा चम्मच हल्दी का, 3 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च के, 1.5 बड़ा चम्मच सुरख मिर्च का शामिल किया है। साथ ही निहारी का एक पूरा पैकेट शामिल किया है। इन तमाम स्पाइसेस को गोश्त के साथ अच्छी तरह भूनना जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए। मेरा कैमरा बार बार बंद हो रहा था तो इसलिए स्पाइसेस जो है वो कम क्वांटिटी में दिखाए गए। बस मैं ये दिखाना चाहती थी कि मैंने इसमें ये वाले मसाले ऐड किए हैं, जबकि मैंने लिखे भी सही हैं और रिकॉर्डिंग में भी बिल्कुल ठीक बताए हैं। क्योंकि कैमरा बंद होने की वजह से वीडियो सही बन नहीं रही थी, तो इसलिए मुझे बस ये था कि मैं स्पाइसेस दिखा दूँ कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ। गोश्त और मसाले अच्छी तरह भुन गए हैं। अब मैं इसमें 2 देगचियाँ गर्म पानी की शामिल कर रही हूँ। एक देगची जब मैंने पानी की शामिल कर ली तो कैमरा फिर बंद हो गया था तो मैं दिखा नहीं सकी। गर्म पानी शामिल करने के बाद मैंने निहारी को 4 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था मीडियम आंच पर। निहारी जब पक गई तो मैंने इसके ऊपर से ऑयल उतार लिया था। इसको उतारने का मकसद ये है कि जब हम निहारी को थिक करने के लिए आटा, मैदा या कॉर्नफ्लोर शामिल करते हैं तो जो निहारी की शक्ल है ना वो एक अजीब सी ही नज़र आती है। यानी कि निहारी का टेस्ट तो वही रहता है मगर दिखने में खूबसूरत नहीं होती। ऑयल उतारने के बाद अब मैं गोश्त भी निकाल रही हूँ और जब मैं गोश्त निकाल लूँगी तो इसके अंदर मैं फिर मैदा शामिल करूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आटा, मैदा या कॉर्नफ्लोर कुछ भी शामिल करें। मैंने 1 बड़ा कप मैदे का लिया है और उसको अच्छी तरह घोल कर उसको छान के इसमें शामिल किया है कि ताकि गुठलियाँ ना बने। मैदा डालकर हल्की आंच पर 10 मिनट तक चम्मच हिलाते हुए पकाऊंगी ताकि कोई गुठली ना बने। मैदा निहारी में अच्छी तरह पक गया है। अब मैंने जो गोश्त निकाला था वो इसमें शामिल करके 5 से 10 मिनट के लिए दम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। दम के टाइम मैंने निहारी में थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और सब्ज़ मिर्चें भी शामिल की थी। और अब इसमें मैं 1.5 बड़ा चम्मच गर्म मसाला शामिल कर रही हूँ यानी कि 1.5 टेबल स्पून हॉट स्पाइसेस का शामिल किया है। और इसके साथ ही जो मैंने ऑयल उतारा था वो ऑयल इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद 5 या 10 मिनट के लिए फिर दम पर छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं सर्व करूँगी।